इस वक्त इंडिया के ऊपर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और अगले साल 2024 में यह कर्ज बढ़कर 172 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। सरकार के पास नोट छापने की मशीनें भी हैं और कागज भी है और सरकार के ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं है कि वो नोट ना छाप सके। तो फिर सरकार खूब सारे नोट छापकर ये सारा कर्जा उतार क्यों नहीं देती? इससे देश की गरीबी भी दूर हो जाएगी और महंगाई भी खत्म हो जाएगी, है ना? लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अपोजिट है। ये बात सही है कि नोट छापना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सरकार जितने चाहे उतने नोट छाप सकती है, लेकिन इससे ना तो देश अमीर होगा और ना ही महंगाई दूर होगी, बल्कि महंगाई और कई हजार गुना बढ़ जाएगी। ऐसा ही हुआ था सन 2008 में अफ्रीका के गरीब देश जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे ज्यादातर अफ्रीकन देशों की तरह ही बहुत गरीब देश है, लेकिन 2008 में इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब चल रही थी। तो इससे निपटने के लिए वहां की सरकार ने अनलिमिटेड नोट छापने शुरू कर दिए और नतीजा ये हुआ कि गरीबी दूर होने की जगह वहां उल्टा महंगाई बढ़ गई। और महंगाई भी कोई 10-20% नहीं बल्कि 25 करोड़ % तक बढ़ गई। मतलब हालात ये हो गए कि सरकार ने $1 ट्रिलियन तक के नोट छापने शुरू कर दिए। जो चीज़ $1 की मिलती थी वो अब $25 करोड़ की मिलने लगी। लोग सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए बड़े बड़े थैलों में नोट भरकर ले जाते थे। नोटों से ज़्यादा कीमत उसमें इस्तेमाल होने वाले कागज़ की थी। और ऐसा ही कुछ हुआ 2016 में नॉर्थ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला में। वेनेजुएला के इकोनॉमिक क्राइसिस को सुधारने के लिए वहाँ की सरकार ने बहुत ज़्यादा नोट छापने शुरू कर दिए, लेकिन इससे हालात और बिगड़ते चले गए और नतीजा ये हुआ कि आज तक भी वेनेजुएला उससे उबर नहीं पाया है। इन दोनों देशों में नोट छापने से जो हालात पैदा हुए थे इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जब एक महीने के अंदर चीज़ों के दाम 50% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। सोचो, आप अपना पुराना घर 50 लाख रुपए में बेचना चाहते हो। आपके पास 100 लोग आते हैं जो 50 लाख रुपए में उस घर को खरीदने के लिए तैयार हैं। तो आप क्या करते हो? आप अपने घर की कीमत बढ़ाकर 60 लाख कर देते हो। 100 में से 70 लोग चले जाते हैं और 30 लोग 60 लाख में भी उस घर को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या आप अब अपने घर को 60 लाख रुपए में बेच दोगे? नहीं, आप तब तक कीमत बढ़ाते रहोगे जब तक कि सिर्फ एक खरीदार नहीं रह जाता। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब हर चीज़ की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी क्वांटिटी या सप्लाई कितनी है और कितने लोग उसे खरीदना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार टमाटर, प्याज और आलू जैसी सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह यह नहीं होती कि ये सब्जियां बाकी सब्जियों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी हैं, बल्कि इसकी वजह यही है कि उन सब्जियों की सप्लाई बहुत कम हो गई है और खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। और वहीं जब इनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इनके दाम भी कम होने लगते हैं। तो अगर सरकार खूब सारे नोट छापकर जनता में बांट भी दे तो इससे हर चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि भले ही लोगों के पास अब ज़्यादा पैसा हो लेकिन उस पैसे से खरीदे जाने वाली चीज़ें अभी भी उतनी ही हैं। कोई भी देश नोट छापने से अमीर नहीं बनता, बल्कि वो कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विस प्रोड्यूस करता है उससे बनता है। मतलब अगर सरकार 1 लाख रुपए की कीमत के नोट छापती है तो देश में 1 लाख रुपए की कीमत के प्रोडक्ट्स और सर्विस प्रोड्यूस की जानी चाहिए। इसे कहते हैं GDP या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। मतलब एक साल के अंदर किसी देश में कितने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए। और इसे कैलकुलेट करने के लिए यह देखा जाता है कि एक साल में देश की जनता ने, बिजनेसेस ने और सरकार ने कुल कितना पैसा खर्च किया। तो किसी भी देश को अगर एक सेफ तरीके से मनी प्रिंट करनी है तो उसे अपनी GDP को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब देश में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस होंगी तो प्रिंट किए गए पैसों से उन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को खरीदा जा सकेगा। इस GDP की रेस में अमेरिका हमेशा सबसे आगे रहा है और 2023 में भी अमेरिका $25 ट्रिलियन की GDP के साथ नंबर 1 पर है। अमेरिका के बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर $18.3 ट्रिलियन के साथ चाइना आता है और इंडिया इसमें $3.4 ट्रिलियन के साथ 5वें नंबर पर है। GDP में सबसे आगे होने के साथ अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी करेंसी का वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब जब एक देश दूसरे देश से कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है तो उन प्रोडक्ट्स के बदले वो US डॉलर में पेमेंट करता है और लगभग हर देश इसे आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेता है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक 60% वर्ल्ड ट्रेड्स में डॉलर का इस्तेमाल होता है। मतलब इस करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और इसी वजह से अमेरिका उन गिने चुने देशों में से एक है जो ज़रूरत पड़ने पर सेफली मनी प्रिंट कर सकते हैं। और जैसा कि उसने कोविड पैंडेमिक के दौरान किया भी था। 2020 में US फेडरल रिजर्व ने $3 ट्रिलियन कीमत के नोट प्रिंट किए थे, जो कि लगभग इंडिया की GDP के बराबर है। लेकिन अमेरिका भी ऐसा हमेशा नहीं कर सकता। ये जो $3 ट्रिलियन अमेरिका ने प्रिंट किए थे, इसके बाद अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ गया था, क्योंकि इंडिया, चाइना और रशिया जैसी बहुत सारी कंट्रीज ने US डॉलर की जगह दूसरी करेंसी के जरिए भी ट्रेड करना शुरू कर दिया था। जैसे इसी साल इंडिया ने जब UAE से ऑयल इंपोर्ट किया था
तो इसके बदले यूएई को डॉलर की जगह रुपए में पेमेंट किया था। और इसी तरह जब इंडिया और चाइना या इंडिया और रशिया के बीच ट्रेड होता है तो इसमें रुपए और चाइनीज करेंसी युआन का इस्तेमाल होता है। और इसीलिए अब धीरे धीरे चाइना, इंडिया और रशिया समेत बाकी कई कंट्री वर्ल्ड ट्रेड्स में यूएस डॉलर का अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं। और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक डॉलर की जगह अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली देखें तो डॉलर के मुकाबले गोल्ड की वैल्यू हमेशा बढ़ती रही है। तो चाहे वो जिम्बाब्वे और वेनेजुएला जैसे गरीब देश हों या अमेरिका जैसे इकोनॉमिकली पावरफुल देश, अगर बिना कुछ सोचे समझे लगातार मनी प्रिंट की जाती है तो नतीजे में सिर्फ कागज का ढेर ही मिलता है।